तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम चेक करने वाले हैं जो ग्रेविटेशन चैप्टर से है। तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सैटेलाइट के मोशन से रिलेटेड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है समझिएगा। यहाँ पर जो है एक इस तरह का हमारा एम मास और आर रेडियस का प्लेनेट है, ठीक है। एम मास और आर रेडियस का क्या है, हमारा एक प्लेनेट है, ठीक है। एम मास और आर रेडियस का यहाँ पे एक प्लेनेट है और इससे r इज इक्वल टू 9r डिस्टेंस दूर, r इज इक्वल टू 9r डिस्टेंस दूर एक स्मॉल एम मास का सैटेलाइट है, ठीक है। और ये सैटेलाइट जो है वो इस तरह से चलना शुरू करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे, ऐसे इस सर्कुलर पाथ पे जो है चलना शुरू करता है। अफकोर्स पूरी तरह सर्कुलर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं बन पाया। ऐसे इस सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करता है, लेकिन सर्कुलर पाथ पे इसको मूव करने से जो है इसको एक एयर ड्रैग का फोर्स जो है उसको सहना पड़ता है, एक रेजिस्टिव फोर्स सहना पड़ता है, ठीक है। ऑफ कोर्स एम मास के आर रेडियस का क्या है, प्लेनेट है, और इस स्मॉल एम मास के सैटेलाइट को इसके वेलोसिटी के अपोजिट जो है एक रेजिस्टिव फोर्स सहना पड़ता है, और वो रेजिस्टिव फोर्स सवाल में दिया हुआ है अल्फा v स्क्वायर। ए सैटेलाइट experienced a resistive force F is equal to अल्फा v स्क्वायर। ये सैटेलाइट जो है वो इस मोशन के दौरान ड्यूरिंग द मोशन के दौरान जो है इस प्लेनेट के चारों तरफ ये जो सैटेलाइट है वो एक तरह का एक रेजिस्टिव फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है, और ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि इसका पाथ स्पाइरल होते जाता है, इसका रेडियस कम होते जाता है, और कम होते 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 एक ऐसा समय आता है जब ये जो है वो इस प्लेनेट के सरफेस से क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। तो एंड फाइनली इट पार्ट्स बिकम a spiral and finally its path become spiral and satellite strikes to the planet surface। क्या करता है कि इसका पाथ इस तरह से स्पाइरल होते 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 इस तरह का इसका पाथ जो है इस तरह का पाथ ना होके, ये तो सर्कुलर होना चाहिए था अगर उसका एयर ट्रैक का फोर्स नहीं होता, तो इसका पाथ जो इस तरह से होते 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 ये जो है पेरिफेरी के साथ ऐसे करके क्या कर जाता है, ऐसे टकरा जाता है, ठीक है। सवाल क्या है, बताना है फाइंड द टाइम when satellite strikes to the planet surface। हमको टाइम बताना है जब ये सैटेलाइट जो है वो इस प्लेनेट सरफेस के साथ क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। तो कितना समय लगेगा उसको टकराने में। चलिए ये हमारा सवाल है, पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो सैटेलाइट है ये स्पाइरल पाथ क्यों बनाया। तो बता रहे हैं, समझिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। ये सैटेलाइट जो है वो स्पाइरल पाथ क्यों बनाया, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। सैटेलाइट का मास दिया है स्मॉल एम, सवाल में दिया हुआ है। अब स्पाइरल पाथ इसलिए बनाया क्योंकि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लीजिए कि vu इज इक्वल टू है gm/r का रूट ए हमारा इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी घटेगी, ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक एयर ड्रैग फोर्स है, इस डायरेक्शन में क्या है, एयर ड्रैग फोर्स है, एयर रेजिस्टिव फोर्स है। वेलोसिटी ऊपर है, स्पीड नीचे है, तो इसका स्पीड घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसका स्पीड इसलिए घटेगा क्योंकि एक रेजिस्ट करेगा, और जब स्पीड घटेगा तो इस सिस्टम से लगातार इसके अंदर से एनर्जी क्या होगा, निकलेगा।
सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकलेगा तो ऑफकोर्स इसका रेडियस कम होते जाएगा, और इसका रेडियस कम होते 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 कैसा समय आएगा जब क्या कर जाएगा सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के साथ स्ट्राइक कर जाएगा। तो हमको वही बताना है कितना समय लगेगा। चलिए आराम से समझिएगा, सवाल थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं, सब सीख जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, आराम से समझिए। यहां पर हमारा एक इस तरह का m मास का r रेडियस का सैटेलाइट है, इससे हमको r डिस्टेंस दूर हमारा एक प्लेनेट है, सैटेलाइट है। अब बताइए कि यहां पर स्मॉल m मास का है, कुछ देर के बाद जो है एक प्लेनेट चलते 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 मान लीजिए कि t 0 पे यहां पे था, t छोटे से टाइम t dt टाइम के बाद ये सैटेलाइट जो यहां पर आ गया। ऑफ कोर्स इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और रेडियस घट के r प्लस कितना हो जाएगा dr, r प्लस कितना हो जाएगा dr। आप बोलिएगा सर यहाँ पे प्लस लिखिए, देखो ये dr जो है अपने आप में कैसा है, नेगेटिव है, dr अपने आप में कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। इसका रेडियस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्यों घट जाएगा आपको पता ही है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ लेट्स भी है, यहाँ वेलोसिटी कितना है, अच्छी बात है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, आपको इसके सेंटर की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है सेंटर की तरफ लगता है प्लेनेट के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पर आप जो है वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक एयर ड्रैग का फोर्स है, एक कोई रेजिस्टिव फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम इस छोटे से dt टाइम में, तो यहाँ पर इस प्लेनेट पे दो तरह का जो फोर्सेस है वर्क किए, कौन, एक ग्रेविटेशनल और एक रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन बाय छोटा सा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और छोटा सा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। वेट बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहे कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर की तरफ लगा है Fg, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये प्लेनेट जो है चलते 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 यहाँ पर आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ए वाला हुआ है, ए डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो ए वाला घटा होगा ए वाला डिस्प्लेसमेंट वही हुआ होगा, ए वाला डिस्प्लेसमेंट जो है पहले ए वाला जो r था और अब घट के यहाँ पर आ गया प्लेनेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस डी आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस डी आर। तो यहाँ पर वर्क डन लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे माइनस डी आर और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इसलिए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स कितना वर्क किया बता देंगे, अभी बता देंगे, रेजिस्टिव फोर्स जो है कितना वर्क किया, तो फोर्स लगा है ऊपर की तरफ ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट को v into dt, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक कितना v into dt, तो लिखेंगे रेजिस्टिव फोर्स into v into dt डिस्प्लेसमेंट into cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर है डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे, तो cos ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना डिग्री है, 180 डिग्री, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी dk, छोटा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी dk हुआ होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस सैटेलाइट का g, प्लैनेट का मास, सैटेलाइट का मास अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना r² बराबर इनटू माइनस dr प्लस ए रेजिस्टिव फोर्स कितना है अल्फा इनटू v² इनटू v इनटू dt इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम -1 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, डीके कैसे निकालेंगे, निकाल देंगे, आराम से समझिएगा कैसे, समझिए बताइए। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m into v² होता है, हमको डीके निकालना है, तो डीके इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 m into इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 2p into dv, ये हो गया हमारा dp डीके। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r² into dr माइनस अल्फा v² into v³ हो जाएगा into dt बराबर dk, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है 1/2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे होगा 1/2 m into 2p into dv, छोटा सा काइनेटिक एनर्जी में चेंज ए होगा। देखिए ध्यान से, दूर से दूर कट जाएगा, यहाँ पे और भी कुछ कटने वाला है नहीं, और कुछ नहीं कटने वाला है।
तो होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू टी आर, और यहां पर कितना होगा, इसको इस टर्म को उधर ले जाइए तो हो जाएगा अल्फा इंटू वी क्यूब और इंटू डी टी और प्लस एम इंटू वी इंटू डी वी। अफकोर्स हमको v इंटू डी वी चाहिए, v इंटू डी वी कितना होगा आराम से निकालेंगे, v इंटू डी वी के बारे में निकालने के लिए टर्म जानते हैं, सुनिएगा कैसे। एक बात बताइए कि जब ए ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे घूमेगा थोड़ा सा सर्कुलर पाथ पे, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है फोर्स कौन प्रोवाइड किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड किया है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिखेंगे मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है, सबको बोल पता है, v स्क्वायर बाई r होता है, तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप लिख सकते हैं कितना, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप लिखिएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर बराबर m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। m से m कट गया, एक r से एक कट गया, और v स्क्वायर का वैल्यू हो गया g m बाई r। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, dv निकालनी है, v dv निकालनी है। तो dv निकालने के लिए कौन सा बड़ा होता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो हो जाएगा 2v इंटू dv इक्वल टू gm इंटू r का 1 बाई r का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो माइनस gm बाई कितना r स्क्वायर इंटू r का कितना होगा dr, r का भी तो करना पड़ेगा, तो r का कितना होगा आपको dr होगा। एक 2v इंटू dv का वैल्यू पता चल गया, सबका वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पे उठा के रख दीजिए, सब वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना है हमारा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बराबर अल्फा इंटू वी क्यूब, वी क्यूब करना है, वी क्यूब क्या होगा हमारा, इसका क्यूब करेंगे तो इसका पावर होगा 3/2, तो हमारे पास वी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा जी एम बाई आर का पावर कितना 3/2 इंटू इंटू डी टी, ठीक है, और प्लस m इंटू वी डीवी बाई v इंटू डीवी, तो v इंटू डीवी का वैल्यू कितना होगा माइनस, यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा v इंटू डीवी का वैल्यू, उठा के यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे जगह की कंप्लाई है इसलिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा लेंदी और क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन है। तो m इंटू v इंटू डीवी, v इंटू डीवी कितना है माइनस जी कैपिटल m बाई 2r स्क्वायर इंटू डी आर, ऑल राइट, ठीक है, इतना है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है और क्या है आंसर लाना है, तो बताइएगा यहाँ पे कि माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r स्क्वायर इंटू डी आर बराबर अल्फा इंटू जी एम का पावर 3/2 बाई r का पावर 3/2, अलग अलग कर दिए पावर इंटू डी टी। यहां पे ध्यान से देखिएगा कि इसको घटाइएगा तो हाफ बचेगा, तो बचेगा कितना माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r स्क्वायर इंटू डी आर बराबर अल्फा इंटू जी एम का पावर 3/2 बाई r का पावर 3/2 इंटू डी टी। इसको कट कीजिए, थोड़ा सा कट करेंगे तो जी एम से कितना बार कट होगा, जीएम से जो है ये 1/2 बार में कट होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 2 से भी कटेगा नहीं ना, सही है सब। r का पावर 3/2 यहां पे जाएगा तो बचेगा माइनस m इंटू बाई 2 इंटू r का पावर 3/2 बाई r स्क्वायर इंटू डी आर बराबर यहां पे क्या बचेगा अल्फा इंटू डी टी, और सॉरी रूट जीएम, इसका पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो रूट जीएम इंटू कितना डी टी। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। तो यहां पर कितना होगा, पावर 2 जाएगा ऊपर तो बचेगा माइनस m/2, r का पावर 3/2 सही है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा माइनस m/2 इंटू इसका पावर जाएगा तो हो जाएगा 2 2 4 4 में से 3 गया तो -1, तो -1/2
इंटू टी आर बराबर, इसका रूट जी एम को आप यहाँ पे ला सकते हैं, 2 रूट जी एम इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे अल्फा एक छूट गया है, अल्फा रूट जी एम इंटू डी टी, तो अल्फा इंटू डी टी, ठीक है। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं है। बताइए जब टाइम 0 था तो रेडियस किसके बराबर था, r इज इक्वल टू 9r के बराबर था, तो यहाँ पर टाइम 0 है तो 9r के बराबर है। जब टाइम किसी t भी जाएगा, चलते 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 घूमते 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 ऐसे घूमते घूमते कहीं पर यहाँ पर आकर प्लैनेट जो है स्ट्राइक करेगा ऐसे, तो रेडियस कितना हो जाएगा r। कब, कोई टाइम t पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस m बाई 2 रूट जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, माइनस m बाई 2 रूट जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। और r का पावर माइनस 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो r का पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 होगा। पावर में एक जोड़ेंगे उसी पावर से डिवाइड करेंगे, तो पावर है माइनस 1 बाई 2, उसमें एक जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 1 बाई 2 आएगा और नीचे 1 बाई 2 बन गया, और इंटू टी आर हो गया, बराबर अल्फा इंटू टी। बताइए 2 से 2 कैंसिल, और ऑफ कोर्स यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गए, यहाँ पे 9r2 अल्फा इंटू टी बराबर पुट कीजिए माइनस m बाई रूट जी एम इंटू अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो आएगा रूट r, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा रूट 9r, तो हो जाएगा अल्फा इंटू टी बराबर माइनस स्मॉल m बाई रूट जी एम इंटू, एक घटाएंगे तो माइनस 2 रूट r आएगा, माइनस में आया तो हमारे पास t का वैल्यू आ गया कितना, माइनस माइनस प्लस 2m रूट r बाई अल्फा रूट जी एम, दिस इज द। तो ये वो समय है जब ये जो है प्लेनेट सैटेलाइट जाके अर्थ के सरफेस के साथ क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। थोड़ा सा सवाल टफ था, कोई बात नहीं।